मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। अपने चैनल पर आप तमाम मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूं। कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है और मैं निवेदन करूंगा कि 2026 का यह चैत्र नवरात्र को खाली नहीं जाने दीजिए, क्योंकि ऊर्जा के लिए सबसे बेस्ट पीरियड है ये। जाती हुई ठंड, आती हुई गर्मी, न बहुत ठंड का एहसास होगा न बहुत गर्मी की एहसास होगी, और इसीलिए ये बसंत काल भी है। तो इसमें साधना करना बड़ी सहज हो जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्र में ज्यादा से ज्यादा साधना कीजिए। अगर आप अपना थर्ड आई खोलना चाह रहे हैं या हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चैत्र नवरात्र बढ़िया है। माँ काली की आराधना अगर कर रहे हैं और मंत्र सिद्धि चाह रहे हैं, या जो भी देवी देवता अप्सरा वीर वगैरह वगैरह के लिए, इस सब के लिए बढ़िया पीरियड होता है नवरात्र। बहुत ही ऊर्जात्मक होता है। इसमें दिन और रात दोनों तरह की ऊर्जाएं, दिन और रात दोनों में ऊर्जा काम करती है। इसलिए दिन में भी जाप किया जाता है और रात में भी जाप किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि हम वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अगर थर्ड आई आप अपना खोलना चाह रहे हैं, तो थर्ड आई खोलना एक जन्म की चीज नहीं है, कई जन्म जन्मांतर की चीज है। इसमें तकदीर और प्रारब्ध की सबसे बड़ी भूमिका है। फिर भी अगर बहुत दिन से कर रहे हैं तो हो सकता है कि चैत्र नवरात्र आपके लिए लाभप्रद हो। मैं कहूँगा कि जिस मंत्र की, माँ काली का या हनुमान जी का या गायत्री मंत्र या भगवान शिव का मंत्र, जो भी आप कर रहे हो, तो कम से कम 70-75 माला जरूर कीजिए। निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। आप 70-75 माला का मतलब हो गया कि एक बार में नहीं होता है, तो आप 3 बार कर लीजिए। सुबह में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, 2 से बाद 5 के बीच में, और फिर शाम में 7 से लेकर के 8:30-9 बजे तक कर लीजिए। रात में करना चाह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। रात में अगर कर रहे हैं तो आसन बंधन करके ही आप जाप कर सकते हैं। बगैर आसन बांधे आप जाप नहीं कीजिए। तो ये होता है कि नवरात्र में साधना करने से अगर मंत्र सिद्धि है, पल से किसी भी देवी देवता की मंत्र सिद्धि है, तो इसमें मंत्र चैतन्य हो जाता है और काम करना शुरू करता है। इसमें मंत्र को ऊर्जा मिल जाती है, मंत्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रहण का काल, नवरात्र का काल या अमृत सिद्धि योग, ये जितने भी समय है, या जो विशेष कोई पर्व त्योहार का दिन, जैसे होली का होलाष्टक होता है, आपको दीपावली है, अमावस्या है, या आपको ग्रहण का समय है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इन सारे कालों में मंत्र साधना की जाती है और मंत्र की सिद्धि प्राप्त की जाती है। लेकिन नवरात्र का काल जो है, आपका शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, इसका तो जवाब ही नहीं है। इसमें बहुत सारे ब्रह्मांड सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जो पुराना साधक होते हैं, वो उनके लिए, उनकी सिद्धि प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया काल है। और जो नए साधक हैं, शुरुआत करनी है उनको साधना के लिए, तो ये सबसे शुद्ध और पवित्र दिन होता है। आप साधना की शुरुआत कर सकते हैं। आप 1 साल के लिए अनुष्ठान कर लीजिए, 6 महीना के कर लीजिए, 3 महीना के लिए कर लीजिए और करते रहिए, जिसका लाभालाभ प्राप्त होता है। और इसमें ये होता है कि मंत्र अगर चैतन्य हो गया, मंत्र सिद्धि हो गई, तो एहसास भी होता है, जानकारी मिल जाती है कि हमारी मंत्र सिद्धि हुई है कि नहीं हुई है। ये सही बात है, क्योंकि अगर मंत्र सिद्धि जिनको मिल गई इस पीरियड में, तो शरीर में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है मंत्र करने के दौरान। जैसे बायां पैर से वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, बायां हाथ तक आ जाएगा, फिर यहाँ आज्ञा चक्र तक, ब्रह्मरंध्र तक वाइब्रेशन आ जाता है। झिनझिनाहट टाइप की होनी शुरू हो जाती है, या लगता है कि जलन होना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं,
आपको मेरुदंड पर असर, मेरुदंड की तरफ फड़कना शुरू कर देता है, या मूलाधार चक्र पर जो है फटफट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की चीजों का एहसास होता है, और आपको अंतर्दृष्टि काम करनी शुरू कर देती है। आपको लगेगा, बुझाएगा कोई बात, कोई घटना होने वाली है, शुभ हो या अशुभ हो, वो आपको संकेत मिलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान नवरात्र के बीच में ही, 9 दिन के बीच में ही ये एहसास होना शुरू हो जाता है। तो मंत्र करने से ये लाभालाभ, कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप इस दौरान आप फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए, भोजन में शाकाहारी भोजन कीजिए। आप टीना का चावल ले सकते हैं, परवल का सब्जी ले सकते हैं, दूध, छाछ, मक्खन ले सकते हैं, और यही फल मूल है, केला है, आपको सेव है, ये तमाम चीजें लेकर के फलाहार के बल पर 9 दिन की उपासना साधक को करनी चाहिए। और यह जान लीजिए कि इस दौरान जो है, अगर आपकी गुरु की कृपा हो गई, मंत्र देवता की कृपा हो गई, तो 9 दिन की साधना आपकी पूरी हो जाती है, सार्थक हो जाती है। इसमें कहीं दुमत नहीं है। बात मेरी अगर अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।